अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, बन नहीं पा रहे। बेसिकली अट्रैक्टिव दो तरीके से बना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा लुक्स होना चाहिए, फेशियल हार्मनी अच्छा होना चाहिए। और नहीं तो अगर तुम्हारे पास इस सब में से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब अगर तुम्हारा लुक उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, फेशियल हार्मनी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी तुम अट्रैक्टिव बन सकते हो। कैसे? तुम्हें अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जिस पैटर्न से लोग तुम्हें जानता है कि ये, अगर तुम्हारा नाम रोहन है तो रोहन ऐसा बंदा है। तुमने अपने लाइफ में ये कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि कुछ बंदे के नाम पे अट्रैक्टिव वर्ड ऐसे जुड़ गया है कि वो बंदा अट्रैक्टिव बन चुका है। मतलब कि तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो वो बंदे इतना भी लुक्स में अच्छे नहीं है, फेशियल हार्मनी उतना अच्छा नहीं है, फेशियल स्ट्रक्चर शायद से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव है। मतलब लोग मानते हैं वो अट्रैक्टिव है। तो बेसिकली ये हुआ कैसे? उनका पैटर्न इतना अच्छा है, वो सोशली इतना कनेक्टेड है, वो उन लोगों का सोशल स्किल्स इतना अच्छा है, वो मतलब किसी भी लड़के या फिर लड़की से इजीली बात कर लेते हैं। वो कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं स्कूल में, कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह होता है, या फिर स्कूल में जो स्पोर्ट्स होता है उसमें वो पार्ट लेते हैं, अपना कोई पार्ट रखते हैं। इसकी वजह से वो अट्रैक्टिव बन गया है लोगों की नज़रों में। तुम्हारी नज़रों में शायद वो अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि उसका लुक्स अच्छा नहीं है उतना भी कि तुम उसको अट्रैक्टिव बोलो, लेकिन दूसरों के नज़रों में वो अट्रैक्टिव है। उसका एक ही मेन पॉइंट है कि वो, उसका जो पैटर्न है वो बहुत इम्प्रूव्ड है तुमसे। तो बेसिकली अपना पैटर्न कैसे इम्प्रूव करें? फर्स्ट थिंग जो तुम्हें ट्राई करना है, स्कूल पे हो कॉलेज पे हो, जाके सभी बंदों से गप्पे लड़ाना शुरू कर दो। लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेने का। पूरा अपना जो शर्म वर्म है सब कुछ फेंक दो। कोई तुम्हें कुछ भी बोल दे, तुम जाके किसी भी लड़के या फिर लड़की के साथ गप्पे मारना शुरू कर दो। तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि ये मुझे वो बोलेगा, जाऊँगा तो फिर वो मुझे ये बोलेगा, नहीं। तुम्हें डायरेक्टली जाके गप्पे लड़ाना है सीधा। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि मैं उसको भाई बनाऊँगा, बहन बनाऊँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, नहीं। तुम जस्ट जाओगे, बात करोगे और बस यहीं पे ख़त्म। जैसे कि तुम अपना साइकिल चलाते हो, साइकिल को चला के जो घर पे लाते हो वहीं पे रख दो, तो बस उसके साथ तुम्हारा और कोई कांटेक्ट नहीं है। वैसा करो, सभी से बात करो, सभी के साथ अच्छा सोशली कनेक्टेड रहो, लेकिन वहीं तक, ज़्यादा ऊपर नीचे आने की ज़रूरत नहीं। जस्ट हल्का टच रख देना कॉन्टैक्ट का। तो बेसिकली जब तुम किसी बंदे से बात करोगे, ऐसे कॉन्टैक्ट रख दोगे, तो वो और बंदों को बोलेगा कि ये बंदा अच्छा है, इसका बहुत अच्छा एंटरटेन करता है, तो तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो इससे तुम धीरे धीरे अट्रैक्टिव बन सकते हो। सेकंड थिंग जो तुम्हें ट्राई करना है, स्कूल में अगर कोई भी स्पोर्ट्स हो या फिर ओकेशन हो, कोई फंक्शन हो, तुम्हें उसमें पार्ट लेना है। इससे क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और वो तो इम्प्रूव होगा ही, और तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे दूसरों के सामने। क्योंकि जब तुम स्टेज में जाके कोई भी कुछ परफॉर्म करोगे या फिर स्पोर्ट्स खेलोगे, तो जो बाकी बंदे या फिर बंदियाँ हैं वो सोचेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा गूदा है कि जाके परफॉर्म कर पा रहा है। क्योंकि हमारे बस में तो है नहीं कि हम जाके कुछ परफॉर्म करें, ये कर रहा है मतलब इसके अंदर वो गूदा है कि ये कर सकता है। तो इस नज़र में तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे। बेसिकली मैंने ये बहुत देखा है। हमारे स्कूल में 2 एक बंदे थे, लुक्स वाइज तो ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, लेकिन वो बाकियों की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। इसका एक मेन रीज़न था कि वो डांस करते थे स्कूल में, जो कोई भी ओकेशन फंक्शन वगैरह होता तो उसमें डांस करते थे। तो बेसिकली इसकी वजह से वो अट्रैक्टिव माने जाते हैं अभी सभी की नज़र में। तो ये तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा अट्रैक्टिवनेस मिलने वाला है और दूसरे लोग भी तुम्हें अट्रैक्टिव समझना शुरू कर देंगे। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप यह है कि तुम्हें यूनिक दिखना है। तुम यूनिक हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें यूनिक दिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? बेसिकली जो ट्रेंडी हेयर स्टाइल है, ट्रेंडी टी शर्ट शर्ट, ट्रेंडी जो आउटफिट है वो तुम्हें नहीं पहनना। ज़रा दिमाग में थोड़ा झटका लगाओगे, ट्रेंडी चीज़ नहीं पहनूंगा तो क्या पहनूंगा, कि ट्रेंडी चीज़ नहीं पहनूंगा तो क्या पहनूंगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। नहीं भाई, ट्रेंडी चीज़ ट्रेंडिंग के टाइम पे ही चलती है। अब तुम्हें ट्रेंडिंग के टाइम पे भी नहीं पहनना, क्योंकि जो ट्रेंडी चीज़ है वो सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो उसमें से अगर तुम कुछ अलग कर लोगे, तुम कुछ अलग पहन लोगे, तुम्हारा हेयर स्टाइल कोई अलग हो जाएगा, तो तुम थोड़ा अट्रैक्टिव लगोगे, थोड़ा यूनिक लगोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बेसिकली इस टाइम पे ज़्यादातर हेयर स्टाइल ऐसा है कि 2 साइड से बाल ऐसे खड़ा कर दिए, जेल लगा कर, वैक्स लगा कर। तो बेसिकली अभी सारे बंदे यही हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पे अगर तुम कोई अलग हेयर स्टाइल करते हो, 90s वाला, 80s वाला, जो साइड में बड़े बड़े बाल होते हैं, वो अगर तुम ट्राई करते हो तो तुम थोड़ा सा यूनिक लगोगे। मेरे हिसाब से तुम थोड़ा सा यूनिक मेरे हिसाब से तुम थोड़ा सा यूनिक लगोगे, क्योंकि दूसरे से तुम थोड़ा अलग कर रहे हो। दूसरे जो बंदे हैं उससे तुम थोड़ा अलग कर रहे हो, तो तुम थोड़ा तो यूनिक लगोगे।
जहाँ पर सारे बंदे बाल खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर तुम साइड में लॉन्ग हेयर कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तो तुम थोड़ा सा यूनिक लगोगे और अट्रैक्टिव भी लगोगे किसी भी लड़के या फिर लड़की के दृष्टिकोण से, मतलब नज़रिया से, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली मेरा बोलने का मेन मोटिव यही था कि तुम सिर्फ लुक्स नहीं बाकी सब कुछ भी इम्प्रूव करो, जिससे कि अगर तुम्हारा लुक्स थोड़ा डाउन भी होगा तो भी तुम बाकी चीज़ों से अपना अट्रैक्टिवनेस मेकअप कर सकते हो। तो वीडियो यही तक था। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, मेरा कम्युनिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी में थोड़ा मदद मिलेगा। बी द बेस्ट, लव यू ऑल। अभी दूसरा और तीसरा वीडियो भी शूट करना पड़ेगा।